नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदैव और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अपरा एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी में कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी कब पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहला एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत कब है तथा इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात में 1:13 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का भी शुभ योग बना हुआ है। वहीं इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुध आदित्य राजयोग बना भी है। इस दिन बन रहा है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत और पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प करें। अपरा एकादशी व्रत के एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग की वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मीठे फल का भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें तथा प्रसाद सभी भक्तों में वितरण कर दें। आइए अब हम सब मिलकर अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराने के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत की करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से वे भी स्वर्गों को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी को व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है,
वह अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि को व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्थान से स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रस्तुता गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी को व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उनके उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पूर्ण प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पूर्ण के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गों को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।